हमारी तो भैया हिंदू धर्म में परंपरा है, नई बहू को सत्यनारायण की कथा सुनाओ, घर पुजवाओ, देवता पुजवाओ, गांव पुजवाओ, चूल्हा पुजवाओ, तब बहू मानो। इतनी पूजा बहू के हाथों से होती थी। अब शायद ये परंपरा नहीं बची है, अब कहीं कहीं किसी किसी घर में अब ये नहीं बचा। पहले बहू कढ़ैया पूजी, कढ़ैया पूजे, कढ़ैया चूल्हा पूजे, बेलन चक्रा पूजे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिनसे जीवन में काम है, बेलन से, चकड़ा से, चिमटा से, चूल्हे से, वो भी पूजना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, कथा ये कह रही है, जिसने जीवन में तनक भी सुख दिया है उसे हमेशा पूजो और सम्मान दो। इसीलिए नई बहू को ये ज्ञान दिया जाता है, बहन पूरे दादा बाबा चाचा काका मर गए इसी बेलन पे खा खा के रोटी। ये बेलन हमारे घर का रक्षक है, ये चकड़ा हमारे घर का रक्षक है, ये चूल्हा दादी नानी से चला रहा ये रक्षक है। और ये कढ़ैया, ये कढ़ैया ये तो वृंदावन के मेला से लाई थी मेरी ददिया सास, ये निशानी है, इसको पूजो, रक्षा करो। इसीलिए नई बहू से पुजवाने का मतलब है कि आप जो भी शुरू करते हो पूजा करके शुरू करो। नई बहू को ये ज्ञान दिया जाता था पहले कि बेटी तेरे मायके में जो भी हुआ, पर हमारे यहाँ पर पहले पूजा पाठ होता है, फिर काम शुरू होता है। गृहस्थ प्रारंभ करने के लिए पूजा पाठ प्रथम, उसका आनंद अलग अलग है महाराज, अद्भुत आनंद। पहले बहू के हाथ से खाना पकता था तो पूड़ियाँ बनवाते थे, पहले पकवान बनाना, पूरे घर को खिलाओ, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाओ। है पुराने जमाने में चूल्हा पुजता था तो पूरे मोहल्ले में पूड़ियाँ बटती थी, महाराज चूल्हा पुज रहा हमारे घर, आज चूल्हा पुजा, चूल्हा पुजा है। अब चूल्हा कब पुजता है पता ही ना। पूरे मोहल्ले में लोग देखते हैं, इनके यहाँ शादी थी, इनके यहाँ बारात थी, इनके यहाँ बेटी आ गई, इनके यहाँ बहू आ गई, और लोग दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि लड्डू आएंगे, लड्डू आएंगे, और लड्डू न फड्डू सब खत्म हो गया। लेना देना व्यवहार भी मिट गए। अब जो कुछ है वो पांडाल में है, वहीं से लड्डू ले जाओ, वहीं से पॉकेट ले जाओ, वहीं से चप्पल ले जाओ, जूता जो पड़े सो ले जाओ, केवल वो पांडाल है, जो कुछ है वहीं है, बाकी घर पे कुछ नहीं बचा, सब खेल खत्म हो गया। लौट के आ जाओ, कथा सुन रहे हो तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा यह है कि कम से कम शादी से 9-10 दिन पहले से पूड़ी बटने दो मोहल्ले में। पूरे मोहल्ले वाले मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, नमक की पूड़ी, मेथी की पूड़ी, जीरे की पूड़ी, सब्जी पूड़ी, लड्डू पूड़ी खाएंगे 9 दिन, तो ऐसे मीठे हो जाएंगे कि तुम्हें आशीर्वाद 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 देंगे महाराज। तुम्हारे दरवाजे पे बैंड बजे, तुम्हारे घर में आई गई नाचे, और पड़ोसी के आतड़े पीतड़े जलते रहे में सबरे, गाली देवे, अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके गाली देवे कि कब बंद होगा सालों का, कब बंद होगा सालों का, बताओ। और सवेरे चाचा चाचा कह रहा है और अंदर जाके साले साले कह रहा है। ये और साले सोने नहीं दे रहे, 12 बज गए रात के, साले कब सोने देंगे, ये हाल है महाराज। और 9 दिन पहले से अगर ये मीठी पूड़ी खाता तो अंदर नहीं, ये ढोलक के साथ बाहर कुदकता रोड पे। पर सब बंद कर दिया तुमने, चाचा को चिढ़ा दिया है, पूड़ी नहीं खिलाई तुमने। अरे 9-10 दिन पहले से पूड़ी बांटो, पुरानी परंपरा को वापिस लाओ। अब ना आने वाली गुरुजी, चाहे तुम 10 दिन चिल्लाओ, चाहे पूरी जिंदगी भर चिल्लाओ, अब ये परंपरा लौट के ना आनी गुरुजी है। अब औरतों में ताकत ही ना पूड़ी बनाने की है, 15-20 पूड़ी बना लेती हैं औरतें, उसके बाद में किचन साफ करने का दूसरे को बोलती हैं। बड़ी समस्या आ गई है।